एक समय की बात है। एक राजा एक जंगली जानवर का पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गया। उसके सिपाही भी उन्हें नहीं ढूंढ पाए। उस घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी राजा खुद नहीं ढूंढ पाया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और शाम होने लगी, पर राजा उस घने जंगल से बाहर नहीं निकल पाया। राजा जब बाहर जाने का रास्ता खोज रहा था तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी। उसके पास जाकर राजा ने पूछा, बूढ़ी माँ, क्या तुम मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो? बूढ़ी औरत बोली, क्यों नहीं राजा साहब, मैं आपको इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जरूर बता सकती हैं, पर मेरी एक शर्त है। अगर आपने मेरी शर्त नहीं मानी तो आप कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे और यही भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। राजा ने सोचा, क्यों न मैं इस बूढ़ी औरत की शर्त मानकर अपनी जान बचा लूं। उसने कहा, कहो बड़ी माँ, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बूढ़ी औरत बोली, हे राजन, मेरी एक बेटी है। वह बहुत सुंदर है। मैं चाहती हूँ कि आप उससे शादी कर लीजिए। अगर आप मेरी यह शर्त मानने के लिए तैयार हो तो मैं आपको जंगल से बाहर निकाल दूंगी। राजा उस बूढ़ी औरत से डर गया और इसी डर के मारे वह उसकी बेटी से शादी करने के लिए भी राजी हो गया। वह बूढ़ी औरत उस राजा को अपने छोटे से घर में ले गई, जो जंगल के अंदर ही था। घर के अंदर उसकी बेटी आग सेक रही थी। राजा को देखकर वह लड़की इस प्रकार उठकर खड़ी हुई जैसे वह उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। वह लड़की सचमुच ही सुंदर थी, पर राजा को पसंद नहीं आई। उसके चेहरे को देखकर राजा कुछ डर गया। बूढ़ी औरत ने अपनी लड़की का हाथ राजा के हाथ में देते हुए कहा, मैं अपनी लड़की का हाथ आपको सौंप रही हूँ। आप इसे अपने राज्य में ले जाकर इससे शादी कर लीजिए। राजा ने लड़की को अपने घोड़े पर बैठाया और बूढ़ी औरत के पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह जंगल से बाहर निकल गया। वह अपने महल में पहुंचा, जहां उसे अपने वायदे के अनुसार उस लड़की से शादी करनी थी। राजा पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पहली पत्नी से उसके 7 बच्चे थे, 6 बेटे और एक बेटी। वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था। अब उसे डर था कि उन बच्चों की यह सौतेली माँ उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। ऐसा राजा को उस लड़की का चेहरा देखकर लग रहा था। राजा अपने बच्चों को अपनी नई रानी से दूर ही रखना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सौतेली माँ उसके प्यारे बच्चों को कोई डैक पहुंचाए। इसीलिए वह अपने सातों बच्चों को अपने महल से बहुत दूर सुनसान जगह पर बने महल में ले गया। उसके चारों ओर इतने सारे पेड़ थे कि वह महल बिल्कुल ही नजर नहीं आता था। घने पेड़ों के बीच से गुजरकर जो रास्ता उस महल की ओर जाता था, उसे कोई साधारण आदमी नहीं ढूंढ सकता था। राजा अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं रखना चाहता था, पर नई रानी के कारण ऐसा करना पड़ा। वह प्रायः चुपचाप अपने बच्चों से मिलने चला जाता था। जब राजा नई रानी को बिना बताए अचानक ही कई कई दिनों तक गायब हो जाता था तो रानी की भी जिज्ञासा होने लगी कि राजा आखिर चुपचाप जाता कहाँ है। इस बात को जानने के लिए नई रानी ने अपने नौकर को खूब धन देकर इस बात का पता लगाने के लिए कहा। एक बार जब राजा चुपचाप अपने बच्चों से मिलने के लिए दूसरे महल की ओर घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, तब नई रानी के नौकर ने उसका पीछा किया और सातों बच्चों के उस महल में रहने की बात उसने अपनी मालकिन को बताई। ये बात जानकर उस नई रानी को बहुत ही गुस्सा आया। उसे महसूस हुआ कि राजा उससे नहीं बल्कि अपने बच्चों से प्यार करता है। अब उसने उन बच्चों से पीछा छुड़ाने की तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। उसने अपनी माँ से सीखे हुए जादू से उन बच्चों के लिए जादू भरी सिल्क की 6 कमीजें बनाई। जब राजा किसी काम से अपने राज्य से बाहर गया तो वह उन 6 कमीजों को लेकर अपने नौकर के साथ उस सुनसान महल में पहुंची। बच्चों ने जब घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो सोचा कि उनका पिता उनसे मिलने आ रहा है। वे खुशी से उछलते कूदते बाहर आए। तभी नई रानी ने उन 6 लड़कों के ऊपर अपनी जावाली कमीजें डाल दी। वे सारे बच्चे बतखों में बदल गए और कुछ ही देर में जंगल की ओर उड़ गए। रानी अपने नौकर के साथ खुशी खुशी महल वापस चली आई।
अब वह अपने सौतेले बच्चों से छुटकारा पा चुकी थी, पर नई रानी को राजा की लड़की के बारे में पता नहीं चला था, क्योंकि वह लड़की बाहर नहीं आई थी। 2-3 दिनों के बाद जब राजा अपने राज्य वापस आ रहा था, तो पहले वह अपने बच्चों से मिलने दूसरे महल में गया। उसे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उसके घोड़े की टापों को सुनकर उसका कोई भी बच्चा उससे मिलने के लिए बाहर नहीं आया। जब वह घोड़े से उतरकर अपने बच्चों से मिलने महल में पहुंचा, तो उसे केवल बेटी ही दिखाई दी। उसने बेटी से उसके सब भाइयों के बारे में पूछा, तो वह बोली, पता नहीं पिताजी, मेरे सब भाई मुझे यहाँ अकेली छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। फिर उसने पिता को सारी कहानी सुना दी, जो उसने अपनी खिड़की से देखी थी। इसके बाद उसने महल के बाहर बतखों के पंख भी राजा